नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज गुरु गोरखनाथ जी के एक तंत्र मंत्र यंत्र को उलटने का, शत्रु पर ही उल्टा डालने के, इस प्रकार के मंत्र प्रयोग की चर्चा है। गुरु गोरखनाथ जी द्वारा दिया गया ये मंत्र प्रयोग तत्क्षण कार्य करता है। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तभी सारी क्रिया पलट जाती है, उलट जाती है, करने वाले पर ही उल्टा घात करती है। इसीलिए इस मंत्र को पलटवार मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के द्वारा जहां एक और तंत्र मंत्र पलट जाते हैं, वहीं दूसरी ओर गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा के साथ साथ आपके कार्यों की सिद्धि होती है। भूत प्रेत किया कराया मरी मसान से भी मुक्ति मिल जाती है। चाहे वो घर पर हो, शरीर पर हो या फिर कहीं व्यापार बंद गया हो, हर प्रकार के तंत्र को काटने के लिए, पलटने के लिए गुरु गोरखनाथ जी का ये मंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है और पूर्ण रूप से सक्षम है हर क्रिया को, तंत्र को पलटने के लिए, भूत प्रेत बाधा को हटाने के लिए, शरीर को, घर को, व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए। साबर मंत्र है और साबर मंत्रों में बहुत अधिक विधि विधान की विशेष आवश्यकता नहीं होती, परंतु बार बार हर बार एक बात बोलता हूं, चाहे किसी मंत्र के लिए विधि विधान की आवश्यकता हो अथवा ना हो, फिर भी थोड़ा सा विधान अवश्य ही करना चाहिए। उससे हमारी साधना को, हमारे प्रयोग को बल मिलता है और हमारा प्रयोग, हमारी साधना, हमारा मंत्र शीघ्र प्रभावी हो जाता है। अब कैसे इस मंत्र का विधान करना है, किस दिन करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करूंगा साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर दी गई है। मान्य पूजन सामग्री जो भी आप रख सकें, जितना आप ले सके। मूल रूप से जिस दिन आप ये साधना आरंभ करेंगे, प्रथम दिन आपको गोरखनाथ जी के धूणे पर या फिर भगवान शिव के मंदिर में, यदि आसपास गोरखनाथ जी का धूना हो तो प्रयास कीजिएगा वहीं जाइएगा। यदि धूना आसपास नहीं है तो फिर भगवान शंकर के मंदिर चले जाइएगा। करना क्या है, चूरमे का या खीर का नैवेद्य लेकर के जाना है और साथ ही 5 या 7 फूल लेकर के जाइएगा, 5 अगरबत्ती लेकर के जाइएगा अथवा एक घी का दीपक ले जाइएगा और साथ ही एक वस्त्र, पगड़ी के रूप में, साफे के रूप में आपको नारंगी रंग का, गेरवे रंग का एक वस्त्र भी लेकर के जाना है। अब करना क्या है प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग का आरंभ किसी भी सोमवार से, रविवार से, गुरुवार से किया जा सकता है। सिद्ध काल में, पर्व काल में आरंभ करें तो कोई भी वार हो उस दिन से कर सकते हैं। तो किसी भी पर्व काल में सोमवार, रविवार, गुरुवार के दिन आप ये सामग्री लेकर के पहले भगवान शंकर के मंदिर में या फिर गुरु गोरखनाथ जी के धूणे पर चले जाइए। पूर्वाभिमुख होकर के ये सामग्री अर्पित कर दीजिए। यदि गोरखनाथ जी का विग्रह है तो ये वस्त्र अर्पित कर दीजिए, अन्यथा चिमटा गड़ा हो, त्रिशूल हो, वहां पर इस वस्त्र को रख करके आ जाइए और जो भोग सामग्री है वो भी वही छोड़ दीजिए। धूना चेतन हो तो थोड़ा थोड़ा करके 5 बार भोग उस अग्नि पर अर्पित कर दीजिए। अन्यथा भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं तो सभी सामग्री रख करके कपड़े को त्रिशूल पर बांध करके आ जाइएगा। जब आप इस मंत्र का प्रयोग आरंभ करेंगे, मंत्र को जाप करेंगे, उससे पहले ये विधान आपको अवश्य करना है। उसके बाद रात्रि काल में, सूर्यास्त के बाद वैसे कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी मैं साधना की चर्चा करता हूं तो बोलता हूं रात्रि के 10 बजे के बाद का समय अत्यंत प्रभावी होता है तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए। तो रात्रि 10 बजे बाद उत्तर या पूर्व मुख होकर के, क्योंकि रात्रि के लिए उत्तर दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उत्तर या पूर्व में मुख करके अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर पीले रंग का अथवा श्वेत रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। श्रेष्ठ होगा पीला अथवा गेरवा वस्त्र हो। उसके ऊपर नवनाथ का अथवा गुरु गोरखनाथ जी का चित्र स्थापित कीजिए, भगवान शिव का चित्र स्थापित कीजिए। तिल तेल का अथवा गाय के देसी घी का एक दीपक लगा लीजिए। जो भी सामग्री लें वो शुद्ध लें, सात्विक लें। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर नवनाथ, भगवान शिव का चित्र लगाया, दीपक रखा, दीपक के नीचे थोड़े अक्षत रख दीजिए अथवा गेहूं के दाने, बाजरे के दाने रख दीजिए। अर्थात दीपक को सीधे चौकी पर नहीं रखना, उसके नीचे कुछ अन्न रखना है अथवा पुष्प रख दीजिए। इसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन करिएगा और शुद्धि आचमन करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। इसके बाद में अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। अब कामना क्या है कि मैं तंत्र बाधा से परेशान हूं, तंत्र बाधा से पीड़ित हूं, घर है, परिवार है, व्यापार है, जिसके लिए भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसका वर्णन कीजिए और फिर संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी का विग्रह है अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में आपको सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव स्थान, इन पंचदेवों का पूजन करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव का पूजन कीजिए। भगवान शिव के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी का, नवनाथ जी का पूजन कीजिए। साथ ही साथ भैरव जी का ध्यान पूजन अवश्य कीजिए। सामान्य सा पूजन
विधान जितना आपको आता है, जितना आपको ज्ञान है, जो आप कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि संस्कृत के बड़े बड़े मंत्रों का प्रयोग करें। यदि आपको आते हैं तो आप बोलिए, नहीं आते हैं तो सामान्य पहले भी बता चुका हूं, थोड़े से अक्षत हल्दी से या कुमकुम से थोड़ा रंग लीजिए और उसके बाद में केवल नमन करते हुए अक्षत छोड़ते चलिए, इतना ही पर्याप्त होगा। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद में हमेशा की तरह एक माला आपने गणेश मंत्र की करनी है। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। जो भी मंत्र आप सरलता और सहजता के साथ बोल सके उस एक गणेश मंत्र का आपको एक माला का जप करना है। इसके बाद बात आती है गुरु मंत्र की। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए एक माला का, अथवा यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। जब आप गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे तो आज का जो मंत्र है वो साबर मंत्र है, और साबर सिद्धि मंत्र की चर्चा बार बार और अनेकों बार कर चुका हूं। जब जब साबर मंत्रों की साधना हो, साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप आरंभ में अवश्य ही करना चाहिए। अधिक करें आपकी इच्छा, क्योंकि अधिकस्य है अधिकम फलम। जितना अधिक करेंगे साबर सिद्धि मंत्र का जप उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा। चाहे तो नित्य पूजा में भी साबर सिद्धि मंत्र का जप आरंभ करें, अति उत्तम होगा, आपके कार्य सफल ही होंगे। जब आप गणेश मंत्र गुरु मंत्र साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसकी एक माला का आपको जप करना है। पूर्ण ध्यान से, मन से निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, मनन चिंतन करते हुए, एकाग्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का आपको जप करना है। ये अत्यंत प्रभावी गुरु गोरखनाथ जी का पलटवार मंत्र है। जब आप इसका जप करते हैं, जप करते करते ही आपको एहसास होने लगता है कि वास्तव में आपके ऊपर जो तंत्र क्रिया है, जिसका प्रभाव है, जो आलस्य व्याप्त रहता था, जो मन में आशंकाएं बनी हुई थी, चिंताएं बनी हुई थी, उनका निराकरण जप के दौरान ही होने लगा है। अर्थात आपके मन का बोझ हल्का होने लगेगा। इतना प्रभावी यह मंत्र माना जाता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, वज्र का कोठा, वज्र का ताला, वज्र से बांधू 10 द्वार, यहां लगा वज्र का किवाड़, वज्र की चौखट, वज्र की कील, जहां से आया ताही जावे, जिसने भेजा उसको खाए, अपना मुख फिर न दिखाए, हाथ को, नाक को, सर को, पीठ को, कमर को, छाती को, मेरे इस काया पिंड को यदि कष्ट पहुंचाए तो गुरु गोरखनाथ की धूनी में जले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाचा। अत्यंत सरल मंत्र है, किसी प्रकार की क्लिष्टता मैं नहीं समझता इसको याद करने में भी हो सकती है, क्योंकि याद करके ही मंत्र का जप करना चाहिए, मंत्रों की साधना करनी चाहिए। इससे पूर्ण एकाग्रता के साथ, मन के साथ आप कर भी पाएंगे और साथ ही साथ इसका फल भी आपको शीघ्र मिलेगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, नवनाथ अथवा गुरु गोरखनाथ जी की आरती कीजिए, जो भी नैवेद्य रखा हुआ है। अब प्रथम दिन जो आपने खीर का या चूरमे का भोग लगाया है वो तो आपको लगाना ही है। इसके अलावा नित्य प्रति जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तब आपको क्या करना है, और कुछ नहीं है तो गुड़ का या शक्कर का नैवेद्य नित्य प्रति थोड़ी अंगारी कर लीजिएगा, उसके ऊपर आपको इसका भोग लगाना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा जप काल के दौरान गूगल का धुआं थोड़ा थोड़ा लगातार चलता रहे। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और उठ जाइए। बस इतना सा विधान है। मंत्र का जप ही अपने आप में श्रेष्ठ है। जहां भी जिस भी स्थान पर इस मंत्र का जप होता है वहां से तंत्र अपने आप पलायन कर जाता है। जल पात्र लेके बैठने के लिए बोलता हूं, शुद्धि आचमन संकल्प इत्यादि के लिए। जब आपका जप पूर्ण हो जाए रात्रि भर उसे वहीं रखा रहने दीजिए। प्रातःकाल उस जल को लीजिए, पूरे घर में, व्यापार स्थल पर, दुकान में, मकान में छिड़क दीजिए। थोड़ा थोड़ा जल चरणामत के रूप में परिवार के सदस्य ग्रहण कर लीजिए। बस इतना प्रयोग है और इसी से ही आपकी तंत्र बाधा का नाश होता है। सारी क्रियाएं किया कराया पलट जाता है, हट जाता है, कट जाता है। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत प्रभावी विधान है। यदि आप तंत्र बाधा से आए दिन पीड़ित रहते हैं तो इस मंत्र को अपनी पूजा पाठ में शामिल कर लीजिए। शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ जी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।